और ये मंजू आंटी जी की तरफ से मेरे लिए ये 100 रुपये से मुझे विदाई दे रही हैं और मैं आशीर्वाद की कामनाएं करूंगी क्योंकि मैं आप सभी के बीच में आपकी एक बेटी हूं और चाहूंगी कि सभी का आशीर्वाद मुझे मिले। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। आ जाएं, कथा में थोड़ा प्रवेश करें। परीक्षित जी ध्यान दें। भगवान कन्हैया लकड़ी तोड़ रहे हैं, सुदामा को भूख सता रही है। वही चनाव की पोटली को निकाला, खोल करके देखा, विचार करता है कि ना तो कन्हैया का पेट भरेगा और ना मेरा। ऐसे कपटी मित्र बहुत होते हैं, खुद का ही स्वार्थ चाहते हैं कि मेरा खुद का स्वार्थ मिले। भगवान ऊपर से आवाज दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भैया सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा पता है क्या कह रहे हैं? सुदामा कह रहे हैं कि भैया मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, ये ठंड की वजह से मेरी दांत बोल रहे हैं। बारे सुदामा और ये 500 रुपए आदेश चेची बरौंडा निवासी ये मेरी विदाई दे रहे हैं 500 मुद्राओं से। मैं आशीर्वाद की कामनाएं चाहूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया समझ गए और भगवान कन्हैया समझ गए, बोले कोई बात नहीं सुदामा, तू कपट कर रहा है, इसका दंड तो तुझे जरूर मिलेगा। भगवान घर आए हैं। जैसे ही भगवान कन्हैया घर आए, गुरु मैया ने देखा, सुदामा से पूछा। भगवान ने कहा माँ अभी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है। गुरु मैया ने सुदामा से कहा तो कन्हैया ने कहा कि मैया इन्होंने मुझे मना कर दिया। तो गुरु मैया ने कहा सुदामा अभी तुझे पता नहीं है, मित्र जो होता है वो भाई के समान होता है और तूने अपने भाई से ही कपट किया। ये तुझे पता नहीं है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी और के हुए निर्धन के हुए। सुदामा ने तभी दोनों हाथ जोड़ लिए। सुदामा बोले मैया माफ करो, आपने मानो इतना शब्द कह दिया तो मेरे विनाश का समय आ गया। अब मेरा इससे उद्धार कैसे होगा? तो गुरु मैया ने कही जब मैं नहीं बताऊंगी जो तो कन्हैया ही बताएंगे तुझे। भगवान कुछ दिन तक रहे, गुरु से आज्ञा ली कि मैं जा सकता हूं। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं। तो भगवान कन्हैया ने गुरुदेव से एक बात कही। भगवान कन्हैया ने कहा कि गुरुदेव आप कुछ मांग लो, आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई है। तो गुरुदेव के शब्द थे कि देखो बेटा, वैसे तो गुरु का कर्तव्य नहीं कि शिष्य पर कुछ मांगे, और यदि आप देने के लायक हो तो मैं एक बार गंगा स्नान करने के लिए गया अपने बच्चों के साथ, तो समुद्र की ऐसी धारा बही और उसी समुद्र की धारा में मेरे 2 बच्चे थे, वो बह करके चले गए। यदि आपको देना है तो मेरे बच्चों से मुझे मिला दो। भगवान समुद्र के पास जाते हैं। समुद्र ने कहा प्रभु मेरे पास नहीं, वो जल के राजा वरुण देव के पास में है। वरुण देव से जाकर के भगवान दोनों बच्चों को लेकर के आए, गुरु जी को दे करके वहां से गुरु से आज्ञा पा करके चल दिए। अब सुदामा ने कन्हैया से कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा कि सुदामा अगर थोड़ी थोड़ी गरीबी आना प्रारंभ हो जाए तो तू मेरे पास तक आ जाना, मैं तुझे गरीबी से
मुक्त कर दूंगा। भगवान ने वहां से जाकर के 7 समुद्र के बीच में कुछ छोटा सा नगर बसाया, जिस नगर का नाम पड़ा है द्वारिकापुरी। विश्वकर्मा को बुला करके उस द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और भगवान उसी द्वारिका में वास करने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान द्वारिका में रह रहे हैं, लेकिन भगवान की विरह वेदना में सभी गोपियां बड़ी पागल हैं। तो एक दिन राधा सहेलियों से क्या बोली है, सभी ताली बजा करके बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है? आएगा।